नमस्कार दोस्तों, हम अपनी एचपीयू के बीएड के एंट्रांस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जो कि 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और आज हम इसका जीएस का पार्ट देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन विजिबल करूँगा, उसके आंसर जो हैं वो मैं आपको खुद बताऊँगा। ठीक है, जिन को नोट करना हो वो नोट्स बना लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं इसको। इसी तरह से शो करूँगा। ठीक है, और जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड ऑन, यानी कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण स्वराज का दर्जा कब मिला था। इसका सही आंसर था 25 जनवरी 1971। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज़, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। ये तो हम सभी को पता है कि 12 ज़िले हैं। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन था, विच एटर्नल अवार्ड ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ इन हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से हमें बताना था कि लॉर्ड शिवा से रिलेटेड जो है वो क्या था। इसका सही आंसर आएगा किन्नर कैलाश, ये वहाँ पे ऑप्शन में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज़, हिमाचल प्रदेश में जो एससी की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। ठीक है, इसका सही आंसर था 25.19%। ठीक है, 25.19%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, टू ब्रिंग द वर्ड ऑफ नोमैडिक ग्रुप्स इन स्कूल्स विच प्रोविज़न हैज़ बीन मेड। ठीक है, इसका सही आंसर था मोबाइल स्कूल की स्थापना करी गई थी। मोबाइल मतलब चलते फिरते स्कूल। ठीक है, नोमैडिक ग्रुप्स को मतलब पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेरीज फ्रॉम, कि हिमाचल का क्लाइमेट जो है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक। इसका सही आंसर था सेमी ट्रॉपिकल टू सेमी आर्कटिक, सेमी ट्रॉपिकल टू सेमी आर्कटिक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कुछ मैच द फॉलोइंग करके था। ठीक है, कि कुछ मोनेस्ट्रीज के नाम दिए थे और उनकी जो है हमें लोकेशन बतानी थी। तो पहली हमारी मोनेस्ट्री थी तैशी लुपोनपो, इसका आंसर था तिब्बत। अगला था कुगरी, इसका था स्पीति। अगली वाली का था मैक्लोडगंज और लास्ट वाली का था बैजनाथ। ठीक है, जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ये आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब यही क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन इनको पढ़ के आपको जो है वो इनका पैटर्न क्लियर हो जाता है। ठीक है, और किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए उसके जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस टेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम पहले 2014 से 2020 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाएंगे। ठीक है, और बीच में जो भी जैसे कमेटीज़ वगैरह हैं वो सारी करवाएंगे। ठीक है, और बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वाला वो वाला पोर्शन भी कवर करवाएंगे, कुछ जीएस का पोर्शन भी कवर करवाएंगे, इंग्लिश का भी करवाएंगे और हिंदी का भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन हिमाचल प्रदेश इस, हिमाचल प्रदेश में जो है वो असेंबली की सीट्स कितनी हैं। ठीक है, विधानसभा की कितनी सीटें हैं। इसका सही आंसर है 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिटेंशन रेट एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन इज़, मतलब प्राइमरी लेवल तक के कुल कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो वहाँ पे टिकते हैं। इसका आंसर था 99.35%। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इज़, 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कुल कितनी थी। इसका सही आंसर है 68,64,602। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच लेक कनेक्ट्स कुल्लू एंड लाहौल, कुल्लू और लाहौल को कौन सी जो है वो
झील जो है वो कनेक्ट करती है। इसका सही आंसर है भृगु लेक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? किसका जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो कम है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर है हमारा चंबा। कितना है? 72 पॉइंट समथिंग %। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड एट? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है धर्मशाला। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन डैश ऑफ इंडिया? कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिया के मैप जो है वो कितनी है? इसका सही आंसर है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो है वो हिमाचल प्रदेश इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में पड़ता है। ठीक है। जैसे हम दिशाओं को ऐसे बांटते हैं, यहाँ पे आता है नॉर्थ, साउथ, यार गलत बोला मैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हिमाचल की लोकेशन जो है वो यहाँ जैसे आती है। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड एट? जो IIT है वो हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर प्रेजेंट है? इसका सही आंसर है मंडी डिस्ट्रिक्ट, और जगह का नाम है कमांद। ठीक है। और NIT जो है वो हमारे हमीरपुर में लोकेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द पर्पस ऑफ नेशनल पार्क इन कुल्लू इज़? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क का जो पर्पस क्या था? इसका आंसर था टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फौना ऑफ कोल्ड डेजर्ट एंड हिमालयन रेंज। मतलब हिमालयन रेंज और कोल्ड डेजर्ट में जो है वो जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को संरक्षित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है? ठीक है। ये तो उस टाइम तो अलग थे, इस टाइम कौन है? ठीक है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट हैं? इसका सही आंसर है 32। क्वेश्चन नंबर 19, हु कनकर्ड कांगड़ा एट द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी? 10वीं शताब्दी की शुरुआत में कांगड़ा पर किसने विजय हासिल करी? इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो है वो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका सही आंसर है लोसर। ठीक है। और ये जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में मोस्टली मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फर्स्ट डोज ऑफ DPT इज़ टू बी गिवन एट द एज ऑफ? जो DPT का टीका है वो कितने आयु के बच्चों को जो है लगता है? ठीक है। इसका सही आंसर है 1 से 2 मंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि द ऑर्डर ऑफ फायरिंग ऑन पीपल इन जलियांवाला बाग वाज गिवन बाय? कि जलियांवाला बाग में जो है वो गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए थे? इसका सही आंसर है जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रोपोरोसिस। ठीक है। लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ऑस्ट्रोपोरोसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संगीत नाटक अकादमी व सेटअप ऑन? जो भारत की संगीत नाट्य अकादमी है उसकी स्थापना जो है वो कब करी थी? इसका सही आंसर है 29 जनवरी 1953। 1953। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया? भारत में सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर आएगा सोलन डिस्ट्रिक्ट के चैल नामक जगह पे जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन? कि फूलों की घाटी जो वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। और हमारी शांत घाटी साइलेंट वैली जो वो केरला में स्थित है। ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी इज़
ऑथर्ड बाय कि इंडिया आफ्टर गांधी की पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है रामचरण गुहा, GUHA, रामचरण गुहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़, ये तो अभी अभी चेंज हुए हैं। ठीक है, इसको भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भारत के कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है विद विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज़ डिस्प्यूट ओवर द वाटर डिवीज़न ऑन तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर पर जो है वो किसके साथ भारत का विवाद है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, इस पेज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला पेज देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, नेम द इंडियन लैंग्वेज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ द मोस्ट प्रिसाइज लैंग्वेज। ऐसी कौन सी भारतीय भाषा है जो कंप्यूटर के लिए काफ़ी सही मानी गई है? ठीक है, इसका सही आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 32 है हु डिज़ाइन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी को किसने डिज़ाइन किया? भारत की राजधानी जो है वो मतलब दिल्ली को किसने डिज़ाइन करा? इसका सही आंसर है एडविन ल्यूटियंस। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो है वो एडविन ल्यूटियंस ने बनाई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कनेक्ट्स, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो कौन कौन से हाईवे को कौन कौन सी सिटी से कनेक्ट करता है? ठीक है, इसका सही आंसर है मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता एंड दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34, कोवलम बीच इज़ लोकेटेड एट, कि कोवलम बीच जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है? ठीक है, इसका सही आंसर है केरला। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन, कि भारत का संविधान जो संविधान सभा के द्वारा कब जो है वो उसको स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1949। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 36, विच द रिवर मेक्स संगम विद गंगा एंड यमुना एट इलाहाबाद, कि इलाहाबाद में गंगा और यमुना के साथ कौन सी नदी संगम बनाती है? यानी कि कौन सी नदी गंगा और यमुना के साथ कनेक्ट होती है? ठीक है, इलाहाबाद में। उसका सही आंसर है सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच इंडियन स्टेट हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इनलैंड वाटरवेज, कि सबसे ज़्यादा इनलैंड वाटरवेज जो है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? इसका सही आंसर है हमारा केरला। क्वेश्चन नंबर 38, विच रिवर इज़ ऑफन कॉल्ड एज सदर्न गंगा, दक्षिण की गंगा जो वो कौन सी रिवर को कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर है कावेरी। क्वेश्चन नंबर 39, विश्वनाथन आनंद इस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ, कि विश्वनाथन आनंद जो है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है चेस। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा आज का, द ओल्डेस्ट वेदा इज़, सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? इसका सही आंसर है हमारा ऋग्वेदा। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। ठीक है, इन सभी के स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बना लें। ठीक है, और नोट क्योंकि पेपर तो पता नहीं कब होगा, लेकिन नोट्स बने होंगे तो मतलब बाद में रिवाइज़ करने के लिए ईजी होता है। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।